हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो में हम क्लास 11 की अकाउंट्स का जर्नल एंट्री वाला टॉपिक कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम थोड़ी कॉम्प्लेक्स जर्नल एंट्रीज करना सीखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के एंड चलते हैं सीधा अपनी आईपैड की स्क्रीन पर। आज की वीडियो में हम कंपाउंड जर्नल एंट्रीज सीखने वाले। कंपाउंड जर्नल एंट्रीज क्या होती है भाई? देखो, पिछली वीडियो में जब हम जर्नल एंट्रीज पास कर रहे थे तब हम सिर्फ एक अकाउंट को डेबिट कर रहे थे और एक अकाउंट को क्या कर रहे थे? क्रेडिट कर रहे थे। बट आज की वीडियो में हम कंपाउंड जर्नल एंट्रीज करेंगे। कंपाउंड जर्नल एंट्रीज मतलब हम एक से ज्यादा अकाउंट को डेबिट करेंगे और एक से ज्यादा अकाउंट को क्रेडिट भी कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल से समझते हैं, एक ट्रांजैक्शन से समझते हैं। ट्रांजैक्शन क्या है भाई? ट्रांजैक्शन है हमारा कि एक बंदा है चिंटू, उसने सैलरी पे करी, कितने की? 5000 की। उसने रेंट पे करा, उसने सबसे पहले तो सैलरी पे करी 5000 की, रेंट पे करा 2000 का, इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करा 1000 का, उसने टेलीफोन का बिल पे करा 500 रुपीज का। ठीक है, इसकी मैं अगर कंपाउंड जर्नल एंट्री करूं तो कैसे करी जाएगी? देखो, ये सारे चिंटू के क्या है पहले ये बताओ? एक्सपेंसेस है। एक्सपेंसेस को क्या करते हैं? डेबिट। तो मैं सारे एक्सपेंसेस को डेबिट कर दूं पहले। क्या एंट्री जाएगी? सैलरी अकाउंट डेबिट, रेंट अकाउंट डेबिट, इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट डेबिट, टेलीफोन बिल अकाउंट डेबिट। सारे एक्सपेंसेस को डेबिट कर दिया। कैसे पे कर रहे हैं हम सारे एक्सपेंसेस? कैश में पे कर रहे हैं, बदले में कैश जाएगा। कैश गया हमारे बिजनेस से तो कैश को क्या कर दो? क्रेडिट कर दो। हाँ या नहीं? तो मैंने क्या करा, इन सारे ट्रांजैक्शन की, ये जो सैलरी पे करी, रेंट पे करा, हमने टेलीफोन बिल पे करा, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करा, इन सारे ट्रांजैक्शन की मैंने एक ही जर्नल एंट्री पास कर दी। देखो, ऐसे नहीं करा कि सैलरी अकाउंट डेबिट करा पहले, फिर सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक, फिर रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक, फिर टेलीफोन बिल अकाउंट डेबिट टू बैंक, इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट डेबिट टू बैंक। ऐसे नहीं करा। कैसे करा? सारे ट्रांजैक्शन की एक ही जर्नल एंट्री पास कर दी। इसी को हम क्या बोलते हैं? कंपाउंड जर्नल एंट्री। अब अमाउंट कैसे लिखेंगे? पहले तो सैलरी का अमाउंट लिखो 5000, रेंट का अमाउंट है 2000, इलेक्ट्रिसिटी बिल का अमाउंट है 1000, टेलीफोन बिल का अमाउंट है 500। इनका टोटल कर दो। टोटल क्या आ रहा है? 8500। उसको हम कैश में लिख देंगे कि यार ये सारे एक्सपेंसेस पे करने में हमारे 8500 रुपीज गए। क्या समझ में आया? अब हम ऐसे ही कंपाउंड एंट्रीज पास करने वाले हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक समझो। कंपाउंड जर्नल एंट्री समझ में आ गया। नेक्स्ट टॉपिक उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस आते हैं और कंफ्यूजिंग भी होते हैं, इसलिए बहुत ध्यान से समझना। बहुत इजी सा टॉपिक है। टॉपिक क्या है हमारा? डिस्काउंट। क्या टॉपिक है भाई? डिस्काउंट। डिस्काउंट का मतलब क्या होता है? छूट। क्या डिस्काउंट का मतलब छूट होता है? हाँ या नहीं? जैसे मैं ये टम्बलर लेने गई मार्केट में, ठीक है, मैंने उनसे बोला भैया से, टम्बलर वाले भैया से, कि भैया ये कितने का दिया? उनने मेरे से बोला 1000 रुपए का। मैंने बोला 1000 रुपए एक टम्बलर के? थोड़ा सस्ता लगाओ ना। तो उनने मेरे से बोला आपके लिए 10% ऑफ, 10% का डिस्काउंट। तो 10% का जो उन्होंने मेरे को डिस्काउंट दिया है, इसका क्या मतलब है कि उन्होंने मेरे को 10% छूट दे दिया है इस प्राइस पे। तो मुझे कितना प्राइस पे करना पड़ेगा? 1000 का 10% कितना होता है भाई? 100 रुपए। तो 100 रुपए की छूट मिल गई, 100 रुपए का डिस्काउंट मिल गया। कितने रुपए पे करने पड़ेंगे इस टम्बलर को खरीदने के लिए? 900 रुपए। कितने? 900 रुपए। 100 रुपए का क्या मिला है? डिस्काउंट। 100 रुपए का क्या मिला है? छूट मिली है, इसी को हम डिस्काउंट बोलते हैं। सभी को पता है डिस्काउंट क्या होता है, फिर भी समझा दिया। अब देखो, डिस्काउंट के दो टाइप्स होते हैं। अब यहां से बहुत ही ध्यान से कान खोल के सुनना। कौन से दो टाइप्स होते हैं? एक होता है हमारा ट्रेड डिस्काउंट और दूसरा होता है हमारा कैश डिस्काउंट। एक होता है हमारा ट्रेड डिस्काउंट और दूसरा क्या होता है?
कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है पहले वो समझते हैं, फिर कैश डिस्काउंट में आएंगे। देखो बहुत ध्यान से सुनना, एक एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है। मेरे को ना अपने क्लासेस के लिए माइक चाहिए था। क्या चाहिए था? माइक चाहिए था। अच्छा, अब इलेक्ट्रॉनिक्स की मैं दुकान ढूंढ रही थी। एक दुकान मुझे बड़ी अच्छी लगी, मैंने बहुत सुना था उसके बारे में। कौन सी दुकान थी? गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। तो मैं गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में गई। मैंने वहाँ पर जेठालाल जी बैठे थे। मैंने बोला जेठा जी मुझे ना एक बेस्ट क्वालिटी का माइक दिखा दीजिए। उनने मेरे से बोला ये ना आजकल लेटेस्ट माइक चल रहा है, बिल्कुल बेस्ट क्वालिटी का है, सारे टीचर्स यही माइक यूज कर रहे हैं, आप भी यही वाला खरीद लो। मैंने उनसे बोला कितने रुपए का है ये एक माइक? तो उनने मेरे से बोला पूरे 1000 रुपए का है भाई ये एक माइक। कितने रुपए का है? 1000 रुपए का माइक है ये। मैंने उनसे बोला जेठा जी मुझे सिर्फ एक माइक थोड़ी ना चाहिए, मुझे तो पूरे 100 माइक चाहिए। उन्हें बोला 100 माइक मतलब आप बल्क में खरीद रहे हो? मैंने उनसे बोला हाँ मैं तो बल्क में खरीद रही हूँ, तो आप मुझे कुछ डिस्काउंट दो ना, इतनी सारी क्वांटिटी खरीद रही हूँ मैं तो। उनने मेरे से बोला अच्छा जी आप बल्क में खरीद रहे हो ना, तो मैं आपको 20% का डिस्काउंट देता हूँ। क्या बोला उन्होंने? 20% का डिस्काउंट देता हूँ। तो 1000 का 20% कितना होता है भाई? 200 रुपए। तो उन्होंने मुझे 200 रुपए का डिस्काउंट दे दिया। अब मुझे ये माइक कितने का पड़ रहा है? 800 रुपए का पड़ रहा है। कितने रुपए का पड़ रहा है भाई? 800 रुपए का। तो ये जो उन्होंने मेरे को डिस्काउंट दिया है ना 20% का, क्यों दिया है? क्योंकि मैं बल्क में खरीद रही हूँ। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है? वो वाला डिस्काउंट जो आपको मिलता है जब आप बल्क में सामान को खरीदते हो, जब आप ज्यादा क्वांटिटी में सामान को खरीद रहे हो और आपको डिस्काउंट मिल रहा है, उसको क्या बोलते हैं? ट्रेड डिस्काउंट। अब बहुत ही एक ध्यान से एक चीज को समझना और फिर ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। देखो क्या है, ट्रेड डिस्काउंट टॉपिक खत्म हो जाएगा। देखो जो ट्रेड डिस्काउंट होता है ना, उसकी हम अलग से जर्नल एंट्री नहीं पास करते, उसका अलग से अकाउंट नहीं खोलेंगे। जैसे रेंट का अकाउंट खोलते हैं, कैश का अकाउंट खोलते हैं, पर्सनल अकाउंट खोलते हैं, सैलरी का अकाउंट खोलते हैं। ये जो ट्रेड डिस्काउंट हमें मिला है ना, इसका अलग से अकाउंट नहीं खोला जाता है। तो फिर ये ट्रेड डिस्काउंट को हम कैसे दिखाएंगे? अमाउंट के थ्रू दिखाएंगे। अमाउंट के थ्रू मतलब जब आप जर्नल एंट्री पास करोगे ना ये माइक को खरीदने की, तो आप 1000 रुपए से वो जर्नल एंट्री नहीं पास करोगे। कितने रुपए से करोगे? ये डिस्काउंट को कंसिडर करके 800 रुपए से जर्नल एंट्री पास करोगे। किससे पास करोगे भाई? 800 से जर्नल एंट्री पास करोगे, ना कि 1000 रुपए से। ठीक है, ट्रेड डिस्काउंट का अलग से अकाउंट नहीं खुलेगा, इस डिस्काउंट को अमाउंट में ही कंसिडर कर लिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अभी हम करेंगे ना ट्रांजैक्शन, अच्छे से समझ में आएगा। नेक्स्ट डिस्काउंट क्या है? नेक्स्ट कौन सा टाइप है डिस्काउंट का? कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट क्या होता है फिर से समझना। देखो मैं 100 माइक तो खरीद के ले आई जेठालाल जी से, और मैंने पैसे नहीं दिए थे, उधार पे खरीद के लाई थी। अब 100 माइक खरीदने के पैसे थोड़े ना थे मेरे पास इंस्टेंट। मैंने उनसे कहा आप उधार में दे दो मेरे को, मैं आपको दे दूंगी 3 महीने बाद उधार वापस। अब 3 महीने बीत गए, अभी तक कोई भी पैसा मैंने नहीं दिया। अब जेठालाल जी तो डर गए, उनको लगा कि मैं कहीं पैसा लेके भाग ना जाऊं, बेचारे घबरा गए ना वो। तो उनने मेरे को कॉल करा 3 महीने बाद। उनने बोला तनिष्का जी एक काम करते हैं। मैंने बोला जेठालाल जी क्या काम करना है? तो उनने मेरे से बोला आप ना मुझे 1 हफ्ते के अंदर पैसे दे दो। 1 हफ्ते के अंदर ये जो आपने 100 माइक खरीदे थे ना उसके पैसे आप मुझे दे दो। मैंने कहा अच्छा। तो उन्होंने कहा एक शर्त है, मैं आपको एक फायदा देता हूं। मैंने बोला क्या? कह रहे हैं कि 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट ले लो, 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट ले लो, पर मुझे पैसा 1 हफ्ते के अंदर दे दो प्लीज। क्या बोले जेठालाल जी? 1000 रुपए का तो ऑलरेडी वो माइक था, ठीक है, 20% का वो मेरे को डिस्काउंट दे चुके थे, 800 रुपए मेरे को पर माइक के प्राइस देना था। ठीक है, उनने मेरे से बोला कि आप मुझे 1 हफ्ते के अंदर पैसा दे दो और 10% का और डिस्काउंट ले लो। मतलब अब मुझे कितने पैसे देने? 800 का 10% 80 रुपए।
अब मुझे पर माइक सिर्फ 720 रुपए देने हैं अगर मैं एक हफ्ते के अंदर पेमेंट कर दूं। तो ये जो डिस्काउंट मिला है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, कैश डिस्काउंट। ये क्यों मिला है, क्योंकि पेमेंट जल्दी लेना है। तो जब भी किसी डीलर को पेमेंट जल्दी चाहिए होता है, किसी से पैसे जल्दी निकलवाने होते हैं, तो वो उसको डिस्काउंट दे देता है, और उस डिस्काउंट को क्या बोलते हैं, कैश डिस्काउंट बोलते हैं। जैसे जेठालाल जी को मेरे से पैसे निकलवाने थे जल्दी, तो उनने मेरे से बोला कि एक हफ्ते के अंदर पेमेंट कर दो, 10% का और डिस्काउंट ले लो। इसको हम क्या बोलते हैं, कैश डिस्काउंट बोलते हैं। और ये जो कैश डिस्काउंट होता है ना, इसका हम अलग से अकाउंट खोलेंगे। इस डिस्काउंट का हम अलग से अकाउंट खोलेंगे जर्नल एंट्री पास करते समय। अब कैसे क्या होगा वो हम क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। डिस्काउंट के दो टाइप होते हैं, एक ट्रेड डिस्काउंट, एक कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट कब मिलता है, जब आप बल्क में सामान खरीदते हो। ट्रेड डिस्काउंट का अलग से अकाउंट नहीं खुलेगा, उसको अमाउंट में कंसिडर करा जाएगा। फिर आता है हमारा कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट क्यों देते हैं डीलर्स, जल्दी पैसा निकलवाने के लिए। कैश डिस्काउंट को हम अलग से अकाउंट खोल के दिखाएंगे जर्नल एंट्री पास करते समय। क्या करें शुरू। क्वेश्चन क्या है, देखो क्वेश्चन ये है, अब क्वेश्चन करेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। पास जर्नल एंट्री फॉर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन। जर्नल, देखो पूरा फॉर्मेट अच्छे से नहीं बना रही क्योंकि टाइम बहुत वेस्ट होता है। पर्टिकुलर्स, LF, डेट तो लिखी नहीं, डेट, अब डेट दी भी नहीं है इसमें, तो सीरियल नंबर लिख लेते हैं। पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट। ये बेचारे LF को लिखना मत भूलना प्लीज। शुरू करें। क्या ट्रांजैक्शन है, बॉट गुड्स फ्रॉम विदुर। विदुर से हमने गुड्स खरीदे, मतलब परचेजेस हुई हैं। उन गुड्स का प्राइस क्या था भाई, 40,000 का प्राइस था, ठीक है। बट 15% का हमें ट्रेड डिस्काउंट मिला है। 40,000 के गुड्स थे पर हमें 15% का ट्रेड डिस्काउंट मिला है। तो हमें कितने पैसे देने हैं भाई, कितने पैसे देने होंगे। 40,000 में 15% माइनस कर दो। 14,000 का 15% कितना होता है, 6,000। 40,000 से अगर हम 6,000 हटा देंगे तो कितना आता है भाई, 34,000। तो अमाउंट क्या लिखेंगे जर्नल एंट्री पास करते समय, 34,000 ना कि 40,000, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट है। देखो बहुत ध्यान से देखो, ट्रेड डिस्काउंट है। जब भी ट्रेड डिस्काउंट मिलता है तो हम उसको अमाउंट में कंसीडर कर लेंगे। देखो 15% का ट्रेड डिस्काउंट है, अमाउंट में कंसीडर करके 34,000 से जर्नल एंट्री पास करेंगे। करें शुरू। फर्स्ट ट्रांजैक्शन, जर्नल एंट्री क्या होगी पहले ये तो देखो। गुड्स खरीदे हैं तो क्या परचेजेस अकाउंट डेबिट हो जाएगा, बिल्कुल। परचेजेस हुई है, परचेजेस एक्सपेंसेस होते हैं, एक्सपेंसेस को डेबिट कर दो। क्या कैश में खरीदे हैं, कैश तो कहीं नहीं लिखा है, देखो नाम लिखा हुआ है, विदुर से खरीदे हैं मतलब क्रेडिट पे खरीदे हैं, तो टू विदुर कर दो, टू विदुर। क्या अमाउंट लिखूं, 40,000 नहीं, ट्रेड डिस्काउंट हटा के लिखेंगे अमाउंट। ट्रेड डिस्काउंट हटा के कितना अमाउंट आ रहा है भाई, 34,000, तो 34,000 लिखो, 34,000 एंड 34,000। नरेशन आप खुद लिखोगे, अभी मेरे को टाइम बचाना है, ठीक है। सेकेंड ट्रांजैक्शन देखो, सेकेंड ट्रांजैक्शन क्या है बहुत ध्यान से देखना। सेटल्ड द अकाउंट ऑफ विदुर, मतलब विदुर को पेमेंट कर दिया बाय पेइंग कैश। क्या दिया है बदले में, कैश दिया है। विदुर से जो उधार पर सामान खरीदे थे उसमें उसके बदले कैश दे दिया, पेमेंट कर दी। अंडर अ डिस्काउंट ऑफ 5%, मतलब विदुर ने क्या कहा होगा हमसे कि जल्दी पेमेंट कर दे कैश में और एक्स्ट्रा डिस्काउंट ले ले। तो ये जो डिस्काउंट लिखा है 5% का, ये कौन सा डिस्काउंट है भाई, कैश डिस्काउंट है। कौन सा डिस्काउंट है, कैश डिस्काउंट है। अब इसकी एंट्री कैसे पास करेंगे वो समझते हैं। सबसे पहले तो नॉर्मल एंट्री जो पास होती है पेमेंट करते समय वो कर दो।
सबसे पहले डेबिट किसके अकाउंट को करेंगे, पेमेंट कर रहे हैं हम विदुर को, विदुर रिसीवर है, रिसीवर को डेबिट कर दो, विदुर को हम डेबिट कर देते हैं, हाँ या नहीं। अब हम क्या कर रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं कैश में, कैसे कर रहे हैं पेमेंट, कैश में कर रहे हैं, हाँ या नहीं। तो टू कैश अकाउंट लिख दो, ठीक है। लिखें विदुर को कितनी पेमेंट करनी है, देखो विदुर को 34,000 से उसका अकाउंट खुला था, तो उसको 34,000 की पेमेंट करनी है, उसका अकाउंट बंद करने के लिए भी 34,000 ही लिखेंगे, हाँ या नहीं। बट देखो अगर आप ध्यान से देखोगे तो उसमें लिखा है कि डिस्काउंट मिला है 5% का, किस अमाउंट पर डिस्काउंट मिला होगा, ये जो पेमेंट करनी है इस अमाउंट पे डिस्काउंट मिला है 5% का, तो 34,000 का 5% कितना होता है, 1700, मतलब 34,000 की पेमेंट करनी थी, उसमें 5% यानी 1700 का डिस्काउंट मिला है, तो हमें कितना पैसा पे करना है अभी, 32,300, क्या 32,300 ही पैसा पेमेंट करना होगा, इतना पैसा में क्या करना है, चुकाना है। चुकाना कितना था वैसे, 34,000, बट उनने 5% का हमें कैश डिस्काउंट दिया है, तो हम कैश कितना देने वाले हैं, सिर्फ 32,300 का, तो कैश अकाउंट में क्या लिख दो, 32,300 लिख लो। अब एक चीज बहुत ध्यान से देखो, डेबिट है हमारा 34,000, क्रेडिट है हमारा 32,300, अनइक्वल है ना, गलत हो रहा है ना, डेबिट और क्रेडिट तो इक्वल होना चाहिए, हाँ या नहीं। अब ये जो अनइक्वल हो रहा है किस वजह से हो रहा है, क्योंकि डिस्काउंट हमने नहीं लिखा है, तो हम डेबिट में लिख देते हैं टू डिस्काउंट रिसीव्ड, कितने का मिला है, 1700। अगर आप अब देखोगे तो दोनों साइड डेबिट और क्रेडिट इक्वल हो रही है। अब आप पूछोगे डिस्काउंट रिसीव्ड को हमने क्रेडिट क्यों करा है, डिस्काउंट हमें मिला है 5% का, हाँ या नहीं। जब हमें डिस्काउंट मिला है तो हमारा फायदा है तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, फायदे को क्या कर देते हैं, क्रेडिट कर देते हैं, तो मैंने फायदे को क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। तो एंट्री क्या पास हुई, विदुर डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव्ड टू कैश, डिस्काउंट रिसीव्ड में जो भी डिस्काउंट मिला है वो लिख देंगे, कैश में क्या लिखेंगे कि कितना हमने पैसा पे करा है, और विदुर में क्या लिखेंगे कि भाई कितना पेमेंट करना था, ठीक है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखो, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या है, बहुत ध्यान से देखेंगे, बॉट गुड्स, बहुत ध्यान से देखना, बॉट गुड्स फॉर कैश, कैश में खरीदे, लिस्ट प्राइस क्या है, 1,00,000 रुपीज, 1,00,000 का लिस्ट प्राइस है, जिसमें 10% ट्रेड डिस्काउंट है, 6% कैश डिस्काउंट है। अकाउंट किसका खोलते हैं, कैश डिस्काउंट का, हाँ या नहीं। ट्रेड डिस्काउंट का अकाउंट नहीं खोलते, बट ट्रेड डिस्काउंट को हम अमाउंट में कंसीडर करते हैं। तो एक वर्किंग नोट बनाते हैं और समझते हैं। देखो 1,00,000 का तो लिस्ट प्राइस है, ठीक है, इतने की तो परचेजेस है, हमने इतने का खरीदा है, बट उसमें ट्रेड डिस्काउंट भी मिला है। ट्रेड डिस्काउंट कितने का मिला है, ट्रेड डिस्काउंट मिला है हमें 10% का, तो 1,00,000 का 10% कितना होता है, 10,000, तो 1,00,000 से 10,000 हम हटा देंगे तो 90,000 आ जाएगा। तो हम परचेजेस को किससे डेबिट करेंगे, 1,00,000 से करें या 90,000 से, ऑब्वियसली 90,000 से, क्योंकि 10,000 का हमें क्या मिला है, ट्रेड डिस्काउंट, और ट्रेड डिस्काउंट को कंसिडर करके हम अमाउंट लिखते हैं। तो परचेजेस किससे हो जाएगी भाई, परचेजेस हुई है, कितने से होगी, परचेजेस अकाउंट डेबिट 90,000, ऐसे ही होगा। अब देखो आगे क्या लिखा है क्वेश्चन में, एंड 6% का कैश डिस्काउंट भी मिला है। फिर से चलो,
ये जो 90,000 है ना, इस पे 6% का हमें कैश डिस्काउंट भी मिला है, वो भी हटा दो। कैश डिस्काउंट @6%। 90,000 का 6% कितना होता है भाई? 5400। 90,000 में से 5400 हटाओ, 84,600। मतलब क्या है? 84,600 का हम पेमेंट कर रहे हैं, तो कैश अकाउंट को कितने से क्रेडिट करेंगे? 84,600 से। चलो करते हैं। टू कैश अकाउंट कितना भाई? 84,600। अब देखो यहां पर फिर डिफरेंस आ गया। क्यों आ रहा है डिफरेंस? क्योंकि हमने डिस्काउंट रिसीव्ड नहीं लिखा है। टू डिस्काउंट रिसीव्ड कितना मिल रहा है हमें? कैश डिस्काउंट का हम अकाउंट खोलते हैं, ये जो डिस्काउंट रिसीव्ड क्या है? ये हमारा कैश डिस्काउंट है। कैश डिस्काउंट कितना मिला हमें? 5400 का। अब देखोगे तो डेबिट और क्रेडिट इक्वल आएगा। ठीक है, क्या समझ में आया? लास्ट ट्रांजैक्शन देखो, लास्ट ट्रांजैक्शन क्या है? सोल्ड गुड्स फॉर कैश। अब हम परचेज नहीं कर रहे हैं, अब हम क्या कर रहे हैं? सेल कर रहे हैं। जिसका प्राइस क्या था गुड्स का? 2,50,000। हमने ट्रेड डिस्काउंट दिया है 20% और हमने कैश डिस्काउंट दिया है 4%। फिर से वर्किंग नोट पे चलो, इसको हटाते हैं। कितने के लिस्ट प्राइस गुड्स कितने के है भाई? 2,50,000 के। ठीक है, हमने ट्रेड डिस्काउंट इस बार दिया है क्योंकि हमने सेल करी है। ट्रेड डिस्काउंट कितने का है? 20% का। तो 2,50,000 का 20% कितना होता है भाई? 50,000। तो 50,000 का ट्रेड डिस्काउंट है। तुम्हारी एक्चुअल सेल कितने की हुई है? 2 लाख की हुई है। सेल्स अकाउंट को जब हम क्रेडिट करेंगे, सेल्स को हम जब क्रेडिट करेंगे तो कितने से करेंगे भाई? 2 लाख से करेंगे। ठीक है, कितने से करेंगे? 2 लाख से करेंगे। सेल्स को क्यों क्रेडिट करा? सेल्स इनकम है, इनकम को क्या कर देते? क्रेडिट। अब ध्यान से देखना, क्या कैश डिस्काउंट भी दिया है क्वेश्चन में? हाँ बिल्कुल, कैश डिस्काउंट भी दिया हमने 4% का। कर दो कैश डिस्काउंट कितने का? @4%। 2 लाख का 4% कितना होता है? 8,000। 8,000 का कैश डिस्काउंट है। कितना आएगा भाई? नेट अमाउंट आ गया 1,92,000। मतलब हमारे बैंक में कितना पैसा आया है? 1,92,000। बैंक में नहीं, सॉरी, हमें कैश कितना मिला है? 1,92,000 का हमें कैश मिला है क्योंकि हमने कैश में सोल्ड करा है। हाँ या नहीं? तो कैश मिला है, डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश अकाउंट को क्या कर देंगे? डेबिट। कैश अकाउंट डेबिट कर देंगे। हाँ या नहीं? कितने से करेंगे? 1,92,000 मिला है हमें। देखो ना, 1,92,000 ही तो मिला है सारे डिस्काउंट हटा के। अब देखो यहां पर फिर से अनइक्वल आ रहा है। क्यों अनइक्वल आ रहा है? क्योंकि हमने डिस्काउंट नहीं लिखा। अब देखो यहां पर हमें क्या डिस्काउंट मिला है? नहीं, हमने डिस्काउंट दिया है क्योंकि हमने सेल करी है। देखो सेल करी है, जब हम सेल करते हैं तो हम डिस्काउंट देते हैं। अगर डिस्काउंट दे रहे हैं हमारा घाटा हो रहा है, अगर घाटा हो रहा है तो हम घाटे को क्या कर देते हैं? डेबिट कर देते हैं। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो हम ये वाले डिस्काउंट को हमने डेबिट कर दिया। इसका नाम क्या रखेंगे? डिस्काउंट अलाउड। इस अकाउंट का नाम क्या होगा? डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। टू क्या करा? सेल्स। डिस्काउंट अलाउड कितना है भाई? 8,000 का। अब आप ये देखोगे तो दोनों इक्वल आ जाएंगे। क्या समझ में आया कैसे क्या करना है? इजी पीजी है, बट एक बारी में कभी कभी नहीं समझ में आते तो रिप्ले करके फिर से देख लेना थोड़ी फास्ट स्पीड में, अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक छोटा सा टॉपिक और बचा है, उसको कंप्लीट करते हैं, फिर वीडियो को करते खत्म। क्या टॉपिक है? देखो बहुत ध्यान से इस टेबल को देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है, कंफ्यूजिंग भी कभी कभी लगती है, इसलिए बहुत ध्यान से देखना। टेबल क्या है? रिकॉर्डिंग ऑफ
बैंकिंग ट्रांजैक्शन, हम बैंक से रिलेटेड ट्रांजैक्शन की जर्नल एंट्री कैसे पास करेंगे वो देखते हैं। सबसे पहला ट्रांजैक्शन क्या है, सबसे पहला ट्रांजैक्शन क्या है, देखो बहुत ध्यान से। व्हेन कैश इज डिपॉजिटेड इनटू बैंक, हमने क्या करा, कैश डिपॉजिट कर दिया बैंक में। कैश डिपॉजिट अगर हम बैंक में करेंगे तो कैश कम हो जाएगा, कैश को कर दो क्रेडिट। हाँ या नहीं? बैंक कौन सा अकाउंट होता है, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट होता है। कौन सा अकाउंट होता है बैंक, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, क्योंकि बैंक क्या है, एक इंस्टीट्यूशन में आता है, तो ये आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट मानते हैं हम इसको। और पर्सनल अकाउंट का रूल क्या होता है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। हमने अगर कैश बैंक में डाला है तो बैंक क्या है, रिसीवर ऑफ द कैश है, हाँ या नहीं? तो रिसीवर को हम क्या कर देते हैं, डेबिट। तो एंट्री क्या जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, क्या यही एंट्री है, देखो यही एंट्री है, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखो, व्हेन कैश इज विड्रॉन फ्रॉम द बैंक। अब हमने क्या करा, कैश विड्रॉ कर लिया बैंक से। कैश विड्रॉ करा मतलब हमारे बिजनेस में कैश आया, कैश आया तो कैश को कर दो डेबिट, डेबिट व्हाट कम्स इन। एंड बैंक ने दिया है, बैंक क्या है, गिवर, गिवर को क्या कर दो भाई, क्रेडिट कर दो। क्या समझ में आया, क्या यही एंट्री पास हुई है, देखो यही एंट्री पास हुई है। नेक्स्ट देखिए, बहुत ध्यान से फटाफट देखेंगे। व्हेन चेक्स ड्राफ्ट्स एक्सेट्रा रिसीव्ड फ्रॉम द कस्टमर्स आर डिपॉजिटेड इनटू द बैंक ऑन द सेम डे। क्या बोल रहे हैं कि हमारे कस्टमर ने हमें चेक दिया, हमारे कस्टमर ने हमें चेक दिया और उसी दिन हमने उस चेक को बैंक में डाल दिया, तो एंट्री क्या जाएगी, सबसे पहले तो बैंक में पैसा आया है, बैंक क्या है, रिसीवर, बैंक अकाउंट को डेबिट कर दो, डेबिट द रिसीवर। किसने दिया था ये पैसा, हमारे कस्टमर जी ने दिया था। कस्टमर जी क्या है, पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट का रूल डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। कस्टमर जी क्या है, हमारे गिवर है, उनको क्या कर देंगे, क्रेडिट। तो कस्टमर के अकाउंट से हम क्या कर देंगे, इसको डेबिट कर देंगे। तो एंट्री क्या जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर पर्सनल अकाउंट। देखो क्या यही एंट्री जा रही है, बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर पर्सनल अकाउंट। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखो, when check drafts received from the customers are not sent to the bank on the same day। क्या बोल रहा है, सेम केस है कि हमारे कस्टमर ने हमें पैसा दिया, बट हमारे कस्टमर ने हमें चेक दिया, बट उस चेक को हमने सेम डे डिपॉजिट नहीं करा बैंक में। क्या बोला मैंने, हमारे कस्टमर ने हमें चेक तो दे दिया बट हमने उस चेक को सेम डे डिपॉजिट नहीं करा, तो इस बार तो बैंक हमारा रिसीवर है ही नहीं, क्योंकि बैंक में हमने पैसा डाला ही नहीं है, बैंक में हमने चेक डाला ही नहीं है, हाँ या नहीं? तो बैंक का तो कोई रोल नहीं आएगा, बैंक का तो अकाउंट ही नहीं खुलेगा क्योंकि चेक डाला ही नहीं है। तो कौन सा अकाउंट खुलेगा भाई, चेक इन हैंड का अकाउंट। कौन सा खुलेगा, चेक इन हैंड। चेक इन हैंड अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे, क्योंकि हमारे पास क्या है, चेक है जो हमारे कस्टमर ने दिया था, कस्टमर ने दिया है, कस्टमर क्या है, गिवर, गिवर को क्या कर देते हैं भाई, क्रेडिट कर देते हैं। क्या समझ में आया ये ट्रांजैक्शन? इसमें क्या हुआ था, हमें चेक मिला था बट हमने उसी दिन उस चेक को डिपॉजिट नहीं करा बैंक में, तो बैंक में तो पैसा गया ही नहीं, बैंक रिसीवर है ही नहीं, बैंक का अकाउंट खोलेंगे नहीं, तो किसका अकाउंट खोल देंगे, चेक इन हैंड, जो हमारे पास चेक पड़ा हुआ है उसका अकाउंट खोल देंगे और उसको कर देंगे डेबिट। और क्रेडिट किसे करेंगे, जो हमारा गिवर है, गिवर कौन था, हमारा कस्टमर, हाँ या नहीं? नेक्स्ट देखिए, फिफ्थ क्या है, ऑन द डेट व्हेन अबव चेक और ड्राफ्ट्स आर सेंड टू द बैंक। क्या बोल रहा है कि ये जो चेक हमें मिला था ना, ये हमने जब डिपॉजिट कर दिया बैंक में, तो एंट्री क्या जाएगी, बैंक में डिपॉजिट कर दिया है तो बैंक रिसीवर है, बैंक को क्या कर दो, डेबिट।
बैंक अकाउंट डेबिट। अब किसको क्रेडिट करेंगे? देखो, क्या कस्टमर के अकाउंट को क्रेडिट करेंगे? नहीं, कस्टमर ने तो हमें ऑलरेडी दे दिया है, हमने उसके अकाउंट को ऑलरेडी क्रेडिट कर दिया है। हम कौन से अकाउंट को क्रेडिट करेंगे? जो चेक इन हैंड अकाउंट खुला है ना, उसको क्रेडिट कर देंगे। रिवर्स एंट्री हो जाएगी और ये बंद हो जाएगा। हाँ या नहीं? एक चीज को अगर आपने डेबिट कर दिया, फिर नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में अगर उसे क्रेडिट कर दिया, तो रिवर्स एंट्री हो जाती है और वो अकाउंट क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। तो चेक इन हैंड अकाउंट को बंद कर देंगे। बंद करने के लिए क्या करेंगे भाई? उसको क्रेडिट कर देंगे टू चेक इन हैंड अकाउंट। ठीक है, क्या समझ में आया? जो हमारे पास चेक था, जो हमारे कस्टमर ने दिया था, वो हमने बैंक में डिपॉजिट कर दिया, तो एंट्री क्या जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि बैंक रिसीवर है, रिसीवर को कर देंगे डेबिट। और हमने दिया क्या है भाई? चेक दिया है। चेक गया हमारे बिजनेस से बैंक के पास, तो चेक को क्या कर दो? क्रेडिट कर दो। 6th ट्रांजैक्शन देखो, व्हेन कस्टमर डायरेक्टली डिपॉजिट द अमाउंट इन आवर बैंक अकाउंट। कस्टमर होशियार निकला। कस्टमर ने क्या बोला कि इसको कौन चेक दे? काम करता हूं, अपने बैंक अकाउंट से डायरेक्टली हमारे बैंक अकाउंट में पैसा डाल देता हूं, या फिर कैश को डायरेक्टली हमारे बैंक अकाउंट में उसने डाल दिया। अब हमारे बैंक अकाउंट में पैसा आया, तो रिसीवर है हमारा बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट रिसीवर है, बैंक अकाउंट को डेबिट कर दो। पैसा किसने डाला है? कस्टमर ने। कस्टमर क्या है? गिवर। गिवर को क्या कर दो? क्रेडिट टू कस्टमर। क्या यही एंट्री गई है? देखना 6th की, बिल्कुल यही एंट्री है। बैंक टू कस्टमर का पर्सनल अकाउंट डेबिट। ठीक है, सॉरी क्रेडिट। बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर पर्सनल अकाउंट। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन बहुत ही ध्यान से समझिएगा। क्या ट्रांजैक्शन है? व्हेन अ चेक प्रीवियसली डिपॉजिट, ये जो हमने चेक को डिपॉजिट करा था, ठीक है, इनटू द बैंक इज डिसऑनर्ड। क्या बोल रहे हैं? जो हमारा ये कस्टमर स्मार्ट बना था ना, कि डायरेक्टली पैसा डाल देता हूं, डायरेक्टली कैश डाल देता हूं, डायरेक्टली चेक डाल देता हूं इसके बैंक में, वो जो चेक था वो डिसऑनर्ड हो गया। डिसऑनर्ड मतलब बाउंस हो गया या इनवैलिड हो गया किसी वजह से। तो अब क्या होगा? जो हमने एंट्री पास करी थी, ये जो एंट्री पास करी थी बैंक में पैसा या चेक डालने की, उसको हम क्या कर देंगे? रिवर्स कर देंगे। मतलब इस एंट्री को कर देंगे उल्टा। जो डेबिट हुआ है वो क्रेडिट हो जाएगा, जो क्रेडिट हुआ है वो डेबिट हो जाएगा। क्या करेंगे? कस्टमर अकाउंट को कर देंगे डेबिट, क्योंकि वो क्रेडिट था यहां पर, और बैंक अकाउंट को क्या कर देंगे? क्रेडिट, क्योंकि वो क्या था भाई? हमारा डेबिट में था, तो उसको हम क्रेडिट में कर देंगे, जो क्रेडिट में था उसको डेबिट में कर देंगे। उल्टा कर देंगे। कभी भी कोई ट्रांजैक्शन को अगर रिवर्स करना है तो उसको उल्टा कर दो। जो डेबिट है वो क्रेडिट कर दो, जो क्रेडिट है वो डेबिट कर दो। ठीक है, डिसऑनर हो गया था, बाउंस हो गया था, मतलब हमारे बैंक में पैसा डला ही नहीं, तो उल्टा कर दो ट्रांजैक्शन को, उल्टा कर दो एंट्री को। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट इज व्हेन अ चेक इज रिसीव्ड फ्रॉम अ कस्टमर। चेक मिला एंड डिस्काउंट इज अलाउड टू हिम, उसको हमने डिस्काउंट भी दिया है। एंड इफ द चेक इज डिपॉजिटेड इनटू द बैंक ऑन द सेम डे, हमने डिपॉजिट कर दिया बैंक में पैसा, हाँ या नहीं? हमने चेक डिपॉजिट कर दिया बैंक में, तो बैंक तो रिसीवर है, बैंक को क्या कर दो? डेबिट कर दो। पैसा दिया किसने है भाई? चेक दिया किसने है भाई? कस्टमर ने दिया है ना? तो कस्टमर क्या है? गिवर। गिवर को क्या कर देते हैं? क्रेडिट कर देते हैं। एक और चीज लिखी है। क्या चीज लिखी है भाई? डिस्काउंट इज अलाउड टू हिम, उसको हमने डिस्काउंट दिया है। उसको हमने क्या दिया है भाई? डिस्काउंट दिया है। डिस्काउंट हमने दिया है, हमारा नुकसान है, नुकसान को क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। और जो हम डिस्काउंट को देते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? डिस्काउंट अलाउड। तो डिस्काउंट अलाउड को हम क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। तो हमारी एंट्री क्या पड़ेगी? बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू हमारा कस्टमर। क्या यही एंट्री है? देखो ध्यान से देखो, यही एंट्री है। नेक्स्ट देखो,
इन केस द अबव चेक इज डिसऑनर्ड, फिर से डिसऑनर हो गया, हम क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे। जो डेबिट हुआ था, देखो ये दोनों डेबिट हुए थे, इनको क्या कर दिया, क्रेडिट। और कस्टमर, देखो ध्यान से इरेज करके समझाते। अब ये जो ट्रांजैक्शन हुआ था ना, ये डिसऑनर हो गया। देखो क्या हुआ है, डिसऑनर हो गया। और जो हमने डिस्काउंट दिया था वो भी विड्रॉ कर देंगे, तो क्या होगा, एंट्री रिवर्स हो जाएगी। रिवर्स हो जाएगी तो जो अकाउंट हमने डेबिट करे थे वो हम क्या कर देंगे, क्रेडिट। और जो अकाउंट को क्रेडिट करा था उसको डेबिट कर देंगे। तो एंट्री क्या जाएगी, कस्टमर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट टू डिस्काउंट अलाउड ही को रिवर्स करेंगे। यानी कि क्रेडिट में लिखा है तो डिस्काउंट रिसीव्ड लिख दो, नहीं। क्या समझ में आया कैसे ट्रांजैक्शन हुआ, रिवर्स कर दिया हमने। जब भी डिसऑनर की एंट्री होगी तो रिवर्स कर दो, जो पहले ट्रांजैक्शन करा था उसको उल्टा कर दो, जो डेबिट में है उसको क्रेडिट में लिख दो, जो क्रेडिट में उसको डेबिट में लिख दो। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखिए 10th वाला, सॉरी यही, अच्छा वो ए बी करके। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखो, व्हेन पेमेंट इज मेड बाय इश्यू ऑफ चेक। लेट अस सपोज हमें किसी को पेमेंट करनी है और हमने कैसे करा है, चेक से करा है। चेक से करा है मतलब बैंक से करा होगा, हाँ या नहीं। तो क्या एंट्री चली जाएगी, जिसको पेमेंट करा वो रिसीवर है उसको डेबिट कर दो। तो हमने पर्सनल अकाउंट को क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। और हमने दिया क्या है, चेक। चेक कहां से दिया होगा, बैंक से। बैंक क्या है, गिवर। गिवर को कर दो क्रेडिट। क्या समझ में आया, क्या यही एंट्री आ रही है, देखो यही एंट्री है, पर्सनल अकाउंट डेबिट टू बैंक। नेक्स्ट क्या है, व्हेन एक्सपेंसेस आर पेड बाय द इश्यू ऑफ चेक। हमने एक्सपेंसेस पे करने हैं चेक से, एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस को कर दो डेबिट। कैसे पे करने हैं, थ्रू चेक, मतलब थ्रू बैंक ही कर पाएंगे, तो टू बैंक अकाउंट। बैंक क्या है, गिवर है, उसने पैसा दिया है एक्सपेंसेस पे करने के लिए, तो बैंक को कर दो क्रेडिट, क्योंकि क्रेडिट द गिवर होता है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखिए, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या है, व्हेन कैश इज विथड्रॉन फ्रॉम द बैंक फॉर द पर्सनल यूज ऑफ द प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर ने पर्सनल यूज के लिए बैंक से पैसा विड्रॉ करा है। सबसे पहले तो जब पैसा विड्रॉ करते हैं तो कौन सा अकाउंट खोलते हैं, ड्रॉइंग्स अकाउंट खोलते हैं। कौन सा, ड्रॉइंग्स अकाउंट। कौन सा अकाउंट खोलते हैं, ड्रॉइंग्स अकाउंट। ड्रॉइंग्स अकाउंट किसका होता है, हमारे ओनर का। हमारे ओनर को पैसा मिल रहा है क्योंकि वो विड्रॉ कर रहा है, तो हमारा ओनर क्या है, रिसीवर। रिसीवर को कर दो डेबिट, तो ड्रॉइंग्स को कर देंगे डेबिट। गिवर कौन है, हमारा बैंक, क्योंकि बैंक से पैसा निकाल रहे हैं, तो गिवर को कर दो क्रेडिट। क्या सारे ट्रांजैक्शन समझ में आ गए, इतने कॉम्प्लिकेटेड है नहीं, बस वो चेक इन हैंड वाला और डिसऑनर वाला थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है, ठीक है। उसको एक बार फिर से देख लेना और इस टेबल को अच्छे से समझ लेना। एक बैंक से रिलेटेड क्वेश्चन कर लेते हैं और फिर इस वीडियो को करते हैं खत्म, ठीक है। थोड़ी सी जर्नल एंट्री है, बस उसको पास करके देख लेते हैं। क्या जर्नल एंट्री है, पास द जर्नल एंट्री, फटाफट करते हैं, बहुत टाइम हो गया। जर्नल लिखो, नरेशन वगैरह नहीं लिखूंगी, ठीक है। मैं लाइन पे कौन बना, डेट, पर्टिकुलर्स, LF लिखना मत भूलना, डेबिट और क्रेडिट अमाउंट लिखो। पहले ट्रांजैक्शन, पेड इनटू बैंक फॉर ओपनिंग अ करेंट अकाउंट। हमने पैसा डाला बैंक में क्योंकि हमें करंट अकाउंट खोलना था, पैसा डाला है तो पैसा गया, कैश अकाउंट डेबिट। किसको मिला, बैंक को मिला। बैंक क्या है, सॉरी गलती कर दी मैंने, हमारे बिजनेस से कैश गया है ना, तो कैश जब जाता है तो उसको क्रेडिट करते हैं। और मिला किसको है, बैंक को मिला है क्योंकि बैंक में नया अकाउंट खुला है, तो डेबिट द रिसीवर होता है। तो एंट्री क्या जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि बैंक को मिला है वो रिसीवर है। गया क्या है, कैश गया हमारे बिजनेस से,
तो कैश अकाउंट को हम कर देंगे क्रेडिट। कितना अमाउंट है? 2 लाख। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखो, August 1st। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन कब का है? 5th of August का। क्या ट्रांजैक्शन है? गुड्स परचेज एंड पेमेंट मेड बाय चेक। हमने गुड्स को खरीदा, परचेजेस लिख देंगे। पेमेंट किससे करा है भाई? परचेजेस को डेबिट इसलिए करा है, एक्सपेंसेस है। पेमेंट किससे करा है? बैंक से। बैंक क्या है? गिवर। गिवर को कर दो क्रेडिट। कितना अमाउंट है हमारा? 40,000 और 40,000, 40,000। क्या समझ में आया? नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या है? 8th of August का। कैश सेल्स 35,000 आउट ऑफ विच 20,000 डिपॉजिटेड इन बैंक। पहले तो सेल्स अकाउंट लिख दो। सेल्स क्या है हमारा? इनकम। इनकम को क्या करते हैं? क्रेडिट कर देते हैं। टू सेल्स लिख दो। अब क्या कह रहा है? सेल्स हमने करी, उसमें से 35,000 की तो कैश सेल्स थी, तो हमारे बिजनेस में कैश आया है। कैश आया है तो डेबिट कर देंगे। ठीक है, कितना? 35,000। और हमने 20,000 बैंक में डाल दिया, तो बैंक को, बैंक रिसीवर है, बैंक को डेबिट कर दो। कितने से? 20,000 से। कितना आया टोटल? 55,000। क्या समझ में आया? नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखिए, विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज। विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज, प्राइवेट यूज के लिए हमारे ओनर ने विड्रॉ करा है पैसा। देखो यहां पर बैंक ने लिखा है, तो हम कैश विड्रॉ करा है ऐसा मानेंगे। तो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या लिखो? कब का है भाई नेक्स्ट ट्रांजैक्शन? 10th का। तो ड्रॉइंग्स तो हुई है, ड्रॉइंग्स क्या कर देंगे? डेबिट, क्योंकि हमारे ओनर को पैसा मिला है। हमारे बिजनेस से क्या गया? कैश। कैश गया तो क्रेडिट। कितने की हुई है भाई? 10,000 की। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखेंगे। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या है? विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर प्राइवेट यूज। अब बैंक से विड्रॉ करा है। बैंक से विड्रॉ करा है, कब करा है? 12 तारीख को। बैंक से विड्रॉ करा है मतलब ड्रॉइंग्स तो हुई है, ड्रॉइंग्स को डेबिट कर दो। हमारे ओनर को पैसा तो मिला है, रिसीवर है, बट अब गिवर कौन है? हमारा बैंक। बैंक को कर दो क्रेडिट। कितना अमाउंट है? 15,000 का। 15,000 और 15,000। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखिए, विड्रॉन फ्रॉम बैंक। अब हमने फिर से विड्रॉ कर लिया। अब क्या करेंगे? ड्रॉइंग्स ही हुई है, बैंक के थ्रू हुई है, क्या एंट्री जाएगी? ड्रॉइंग्स फ्रॉम बैंक। फिर वही जाएगा, क्या है? 15th, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। कितना? 50,000। 50,000 और 50,000। क्या समझ में आया? लास्ट ट्रांजैक्शन क्या है? प्लेस्ड ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट एट बैंक बाय ट्रांसफरिंग फ्रॉम करेंट अकाउंट। हमने क्या करा? करेंट अकाउंट से पैसा निकाल के फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट में डाल दिया। मतलब जो करेंट अकाउंट वाला हमने अकाउंट खोला था उससे पैसा निकाल दिया है। तो क्या वो बैंक में खोला था, बैंक में से पैसा निकल गया है। बैंक क्या है? गिवर है। बैंक में से पैसा निकला तो बैंक क्या है? गिवर है। गिवर को क्या कर देंगे? क्रेडिट टू बैंक लिख दो। अब नया अकाउंट कौन सा खोला है? फिक्स्ड डिपॉजिट का अकाउंट खोला है, तो हम किसको डेबिट कर देंगे? फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट को डेबिट कर देंगे। फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट डेबिट। कितना अमाउंट है? 1 लाख का। 1 लाख, 1 लाख। और कब हुआ ये ट्रांजैक्शन? 20th को हुआ है। क्या समझ में आया कैसे क्या क्या एंट्री हमने पास करी? इतना इजी था, कुछ डिफिकल्ट नहीं था। बैंक से रिलेटेड भी इजी एंट्री है, बस चेक वाला एक बार अच्छे से देख लेना। ठीक है, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज डू प्रैक्टिस द क्वेश्चन जो ये कंपाउंड एंट्रीज वाले हैं, डिस्काउंट वाले हैं और बैंक से रिलेटेड वाले। नेक्स्ट वीडियो में हम
थोड़े और कॉम्प्लिकेटेड जो स्पेशल थोड़े से ट्रांजैक्शन होते हैं जैसे आउटस्टैंडिंग प्रीपेड वाले हम ट्रांजैक्शंस पढ़ेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, सी यू, टेक केयर एंड प्लीज प्रैक्टिस, बाय।